नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। तमंचे पर कानून का डिस्को। पंचायत चुनाव में खूनी साजिश की तस्वीरें एक के बाद एक कई उजागर हो रही हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के नाकाम दावों के बीच रसूखदारों की दबंगई गांव की नई सरकार पर हावी हो रही है। आखिर क्यों तमंचे की नोक पर कानून डिस्को करने पर मजबूर है, इसी पर होगी आज खास खबर में बातचीत। तो रविवार को दूसरे चरण के मतदान के बाद सूबे में गुंडागर्दी की कई तस्वीरें देखने को आई। आपको बता दें कि लगातार जैसे पिछले चरण में, पहले चरण में हमने देखा था कि कैसे लोकतंत्र के इस पर्व को खूनी रंग देने की कोशिश भरपूर हुई थी और दे भी दिया गया था बहुत हद तक। दूसरे चरण में भी लगभग वैसा ही हुआ। कई जगहों से शीशे गाड़ियों के तोड़ने की खबर आई, कई जगहों से खबरें आई कि जीतने वाले उम्मीदवार पर हमला किया गया, कई जगह से खबर आई कि जीतने वाले उम्मीदवार के परिवार के लोगों पर हमला किया गया। तो ऐसी खबरों के बीच बहुत सीधा और सरल सा सवाल उठता है कि आखिर क्यों प्रशासन फेल है, आखिर क्यों प्रशासन चुनाव जैसे माहौल में भी जब सुरक्षा के सबसे ज्यादा जरूरत होती है मुस्तैद नहीं है। खुलेआम गुंडागर्दी क्यों नहीं रुक पा रही है, बड़ा सवाल है। इलेक्शन जैसे सेंसिटिव वक्त पे भी क्यों नहीं हुआ ऐसा, मतदान के दौरान क्यों कमजोर पड़ गई सुरक्षा, जबकि इस दौरान सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करने की, सबसे ज्यादा सुरक्षा होने की बात कही जाती है। जीते हुए उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे होगी? क्या हार की झुंझलाहट में जीते हुए उम्मीदवार को रौंद दिया जाएगा? गांव की सरकार का खौफ कब खत्म होगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की आज इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के दावे क्यों बेमानी साबित हुए? क्योंकि आप याद करिए कि सीएम ने विदेश दौरे पर जाने से पहले बैठक भी की थी। क्यों सरकार इन घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाई? क्या पहले चरण के मतदान के बाद कोई सबक नहीं लिया सरकार ने और प्रशासन ने, और दूसरे चरण में खुलेआम गुंडागर्दी रुक नहीं पाई? क्यों ऐसा हुआ और इसका कारण क्या मानते हैं? क्या सरकार सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है? मतदान के दौरान क्यों कमजोर पड़ गई सुरक्षा? तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पुलिस दावे और कानूनी सुरक्षा के बीच रविवार को दूसरे चरण के मतदान के बाद गांव की नई नवेली सरकार एक खूनी साजिश का शिकार हो रही है। तमंचे की नोक पर छोटी सरकार की नींव को छलनी करने वाले रसूखदार दबंगों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। रसूख के रौब के आगे सरकार लाचार दिखती है। हार और जीत के खेल के बाद अब मौत का खेल हावी है। घरौंडा के झिनवरहेड़ी गांव में नवनिर्वाचित पंच पर हमला। हार से बौखलाए लोगों ने पंच आशा देवी के परिवार पर हमला किया। महिला पंच पर लाठी डंडे से हमला। हमले में कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल। गुड़गांव के बचगेड़ा गांव में खूनी संघर्ष। चुनाव हारने पर 10 गाड़ियों के शीशे तोड़े। समालखा में नवनिर्वाचित सरपंच पर हमला। मेवात में 2 उम्मीदवारों की गुट भिड़े, 8 लोग घायल। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी हिंसा हावी। एक के बाद एक झड़प, हिंसा और खूनी रंजिश की घटनाओं ने कानून और सुरक्षा के तमाम दावों को धत्ता साबित कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि खुलेआम गुंडागर्दी क्यों नहीं रुक पा रही? मतदान के दौरान क्यों कमजोर पड़ गई सुरक्षा? जीते हुए उम्मीदवारों की कैसे होगी सुरक्षा? गांव की सरकार का खौफ कब खत्म होगा? शांतिपूर्ण चुनाव कराने के दावे क्यों बेमानी साबित हुए? क्यों सरकार इन घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाई? पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसक घटनाओं ने रखवाली के सभी वादे ढेर कर दिए हैं। खौफ के साए में पंच, सरपंच और छोटी सरकारें दबंगों के आगे कमजोर साबित हो रही हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों तमाम तैयारियों के बावजूद फेल हो जाती है व्यवस्था?
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्यों ऐसे हालात बने। संजय शर्मा घरौंडा से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। संजय, वहां हुआ क्या दरअसल? देखिए गौरव, बताना चाहूंगा झिम्माजेडी में जिस तरह से ये घटना सामने आई, दिन भर चुनाव पूरी तरह से शांतिप्रिय तरीके से चला। हार जीत की जिस समय गिनती हुई, गिनती के बाद भी माहौल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जीतने के बाद प्रत्याशी अपने अपने घरों को लौट गए। घर लौटने के बाद हार से बौखलाए प्रत्याशियों के नुमाइंदों ने लाठी डंडों से वार्ड नंबर 3 की नवनिर्वाचित पंच आशा देवी के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में 2 महिलाएं सामने आ रही हैं। एक का नाम बताया जा रहा है कविता, दूसरी पिंकी, जो गंभीर रूप से घायल है। बाकी कुछ और अन्य महिलाओं को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। किसने हमला किसने किया? बिल्कुल इसी वार्ड में जो उनके प्रतिद्वंदी जी हारे थे, उनके समर्थकों ने बौखलाकर उनकी मौजूदगी में हमला किया। पुलिस ने कोई कार्रवाई की संजय? बिल्कुल, जो बात सामने आई कि पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी की मामले की जांच जारी है। जी, आप हमारे साथ रहिए। ममन हमारे संवाददाता समालखा से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ममन, एक बात बताइए कि वहां क्या हुआ था? जी देखिए, जिस तरह से जो समालखा में पंचायती चुनाव हुए थे, उसमें एक छोटा सा गाँव है बसाड़ा गाँव है। बसाड़ा में जीत का जश्न मना रहे थे। एक जो प्रत्याशी है उस पर डीजे जो बज रहा था, उस लोग जो नाच रहे थे, तो उसी दौरान एक दूसरे खेमे के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। तो काफी सारी चोटें हैं और जो पक्ष के होते शिकायत जो है पुलिस को दे दी गई है। ठीक है, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? जी, अभी तक शिकायत मिली है, दोनों पक्षों को बुलाया गया है और पुलिस ने जांच शुरू की है। ठीक है संजय, पुलिस की कार्रवाई की अगर आपके यहाँ बात करें तो पुलिस ने क्या कार्रवाई, किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? संजय, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल 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 गौरव, झिमारेडी गांव में थाना मधुबन की पुलिस मौके पर पहुंची। हाँ? तुरंत मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार मौके से कर लिया गया। ठीक है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, अभी तक जो बात सामने आई है कि डॉक्टरी रिपोर्ट के बाद जो कोई शार्प चोट सामने आती है तो धारा बढ़ेगी। फिलहाल लड़ाई झगड़े की धारा लगाई गई है। जी ठीक है संजय, इस हमले के बाद क्या माहौल है वहां पे? जी बिल्कुल, जिस तरह से गांव छोटा है, हालांकि पंच पद के चुनाव को लेकर के झगड़ा हुआ। हाँ। अभी बात सामने ये आ रही है कि सरपंच पद को लेकर भी आपस में तनातनी बनी हुई थी। हाँ। बहरहाल कोई ज्यादा तनाव की स्थिति हम नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन गांव में विरोधाभास जरूर है। ठीक है, आप रहिए लाइन पे। मामन, एक बात बताइए कि उस हमले के बाद गांव में क्या किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत तो दी गई है, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। दोनों पक्षों में कोई किसी किस्म के ज्यादा तनाव की हालात नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। मनोज कुमार एसएचओ हैं घरौंडा से, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मनोज जी, क्या कार्रवाई हुई? सुन पा रहे हैं मनोज जी? ठीक है, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार फिर से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मामन, एक बात बताइए कि वहां सुरक्षा के अभी क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए जी, हल्का फुल्का जो लड़ाई झगड़ा था उसके बाद से पूरी गांव में इतना टकराव के हालात रहे कि पुलिस की व्यवस्था के है बिल्कुल हालात सामान्य है। हाँ, छोटा मोटा जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर शिकायत दी गई है बस, और पुलिस कार्रवाई करी है। दोनों पक्ष हाल फिलहाल जो है थाना में। ठीक, आपको रोक रहा हूँ, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। आशा देवी खुद पीड़िता जो है घरौंडा में, जिनके साथ मारपीट हुई, वो हमारे साथ फोन लाइन पे। आशा जी, हुआ क्या था? किस बात का गुस्सा आप पे निकाला? क्या सिर्फ हार की बौखलाहट थी या कोई और बात थी? जी, ये बात थी हमारे साथ। ये उसमें मेमोरी में खड़े हुए थे ये वाल्मीकि जी। उनने फिर सामने हम जीत गए जी, वो हार गए थे, इसीलिए हमला किया। ठीक है, क्या कहा उस वक्त? उन दूसरों के साथ लग रही थी जी वहाँ। हाँ, हमें तो पता नहीं फिर क्या हुआ। फिर घर वो आके मार पिटाई की। ठीक है, पुलिस सुरक्षा नहीं थी वहां पे क्या? पुलिस तो फिर बाद में बुलाई गई थी जी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, को तो ले गई थी। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए आशा जी। मनोज कुमार एसएचओ हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मनोज जी, क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में? हमने सर एफआईआर रजिस्टर करके 2 बंदों को अरेस्ट भी कर लिया था जी। ठीक है, कि ये 2 बंदे वो थे जो मारपीट करने गए थे या वो उम्मीदवार भी उसमें शामिल है? नहीं, जो मारपीट कर रहे थे जी, उम्मीदवार का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं था। उम्मीदवार का कोई मैटर नहीं था।
ठीक है, एक बात बताइए कि अब चूंकि चुनाव का दिन था और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण दिन अगर किसी उम्मीदवार पर हमला हुआ तो कानून व्यवस्था फेल नहीं थी, कोई था नहीं वहां मचाने वाला? नहीं था, जो बिल्कुल ही पीसफुली इलेक्शन खत्म हो गया था। ये रात को जो थोड़ी बहुत इनकी कहा सुनी हुई, इस बात में कोई ज्यादा मैटर नहीं था, छोटा मोटा ही झगड़ा था। उसी हम 5 मिनट में हमने उसको कवर कर दिया था। ठीक है, 5 मिनट में आपने कवर कर लिया था। जी। आशा जी हमारे साथ हैं, आप लाइन पे रहिए। आशा जी, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आशा जी? हाँ जी। पुलिस ने सहयोग किया अच्छे से? अच्छा जी। पूछ रहा हूं आपसे, पुलिस ने जो सहयोग किया, पुलिस ने जो कार्रवाई की, उससे आप संतुष्ट हैं? पुलिस टाइम पे पहुंची थी? पुलिस तो आ गई थी जी टाइम से जी। ठीक है, आप लोग हमारे साथ लाइन पे रहिए। हरविंदर कल्याण जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, विधायक हैं खरौंडा से। हरविंदर जी, क्या है ये कि पहले चरण से सबक नहीं लिया सरकार ने और दूसरे चरण में भी इसी तरह से खून खराबा हुआ? हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको? हेलो, सुन पा रहे हैं आप? नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी, थोड़ा जोर से। चलिए मैं एक बार फिर से सवाल दोहराता हूँ। जी। क्या लगता है आपको, पहले चरण के मतदान में जिस तरह से खून खराबा हुआ, इतनी घटनाएं सामने आई, उसके बावजूद सरकार ने सबक नहीं लिया और दूसरे चरण में भी ऐसे ही खून खराबा हुआ? देखिए, कुछ एक जगह पे इस तरह की छुटपुट घटनाएं कई बार हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा इंतजाम रहा, पहले के भी हमने चुनाव देखे हैं, पर इस बार एक बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी सर, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ उदाहरण बता देता हूँ कि आपकी वो अच्छी व्यवस्था क्या थी। गुड़गांव में हारने के बाद 10 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। समालखा में नवनिर्वाचित सरपंच पर हमला कर दिया गया। मेवात में 2 उम्मीदवारों के गुट भिड़ गए, 8 लोग घायल हो गए। उसके अलावा भी कई जगहों से खबर है। गोहाना में चुनावी रंजिश में दलित परिवार पर पथराव हो गया। आपके यहाँ जो हुआ आपको पता होगा। हरविंदर जी? जी, मैंने छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ बोलेंगे कुछ? नहीं, देखिए, सरकार का काम है पूरी कानून व्यवस्था बनाए रखना, एक अच्छी व्यवस्था देना। हाँ। वो पूरे तरीके से वो दी गई है। हाँ। फिर भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। और सर, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही है। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, कल्याण साहब, इलेक्शन वाले दिन, चुनाव वाले दिन, जब सबसे ज्यादा पुलिसिया व्यवस्था होती है, सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है, उस दिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ जाए, 5-6 घटनाएं सामने आ गई, उसके बावजूद आप कहेंगे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी? देखिए, चुनाव वाले दिन जब आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सुरक्षा होती है, बहुत ज्यादा व्यवस्था होती है, मगर उस दिन एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ। और ऐसे में मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी घटना होती है, वो घटना ये एक सामाजिक विषय भी है। प्रशासनिक नहीं है। हम राजनीति को प्रशासनिक नहीं है, समाज से ऊपर लेकर हरविंदर जी, सामाजिक हरविंदर भाईचारा जी, जो समाज पे हर बार क्यों थोप देते हैं? समाज में बुराइयां हैं तभी तो पुलिस की जरूरत है, समाज में कमियां हैं, क्राइम है, तभी तो प्रशासन की जरूरत है। हर बात में समाज क्यों खींच के ले आते हैं? दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हाँ। कानून व्यवस्था सरकार का काम है देने का, मगर सामाजिक तो भाईचारा आप ये मानेंगे ना कि सुरक्षा देने में फेल हो गई सरकार? मिलकर चलना चाहिए। मानेंगे सरकार फेल हो गई कानून व्यवस्था देने में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ये 7-7, 8-8 घटनाएं क्या है सर? सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। सरकार पूरे तरीके से गंभीरता का क्या मजबूती के साथ अपना काम कर रही है। हरविंदर जी, आपकी गंभीरता का करें क्या, हमें ये बता दीजिए ना। आम आदमी आपकी गंभीरता का क्या करे जब 7-8 जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं? 3 चरणों में मतदान करवा रहे हैं, फिर भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की कमी है क्या, पुलिस बल की कमी है? देखिए, आप पूरे राज्य के अंदर जो आप कह रहे हैं कि 7-8 जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, बिल्कुल वो निंदनीय नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो चुनाव को समाज के ऊपर सर एक काम एक काम कर लेते हैं ना हरविंदर जी, तो फिर एक काम कर लेते हैं, समाज को ही छोड़ दीजिए, आप खुद ही इलेक्शन करा लीजिए, आप खुद ही सब कुछ कर लीजिए। प्रशासन होता क्यों है? सवाल तो यही है। सरकार चलाने के साथ साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय, सर इधर उधर नहीं जाएंगे हरविंदर जी। तो आप ये कह रहे हैं पुलिस वालों को बेटी बचाने के लिए भेज दिया था? साथ लेके चलनी पड़ेंगी। हरविंदर जी, इलेक्शन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है और सफल और सुरक्षित और सेफ इलेक्शंस करवाना प्रशासन और सरकार का फर्ज है, उसका दायित्व है, उसका काम है। 7-8 जगह से घटनाएं सामने आ रही हैं, आप कह रहे हैं हम फिक्रमंद हैं। कैसे फिक्रमंद है? ये मान लीजिए फिर कि पुलिस की कमी थी, कुछ तो बताइएगा एग्जाम्पल, कुछ तो बताइएगा कारण कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए, ये कहीं के कारण
कोई कारण वहाँ का लोकल कारण हो सकता है, कई बार रंजिश आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कई तरह के प्रशासन कारण इसीलिए होते हैं। होता है, इसका सर। मतलब ये प्रशासन अपनी जगह काम नहीं कर रहा है या सरकार गंभीर नहीं है। चलिए, ऐसा शुक्रिया हम हर सर, आपका शुक्रिया। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए कहीं पंच पर हमला हो गया, कहीं सरपंच के परिवार पर हमला हो गया, कहीं गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इन तमाम सवालातों के जवाब जब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष से जब ऐसा जवाब आता है कि हम तो सीरियस हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। छोटी सरकारों को चुनने के लिए जो प्रक्रिया थी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव की, पहले चरण में भी हमने वही देखा कि कैसे उसको लाल रंग से, सुर्ख लाल रंग से कहें तो लाल कर दिया गया। लेकिन उससे सीखा क्या प्रशासन ने, सीखा क्या सरकार ने, ये साबित हो गया दूसरे चरण के मतदान के दिन, क्योंकि सरकार ने कुछ भी नहीं सीखा, कोई एग्जाम्पल नहीं वहां से लिया और एक बार फिर से वही हुआ। बीबी बत्रा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बत्रा साहब, पहले चरण में भी हमने देखा कि वही हुआ, खून खराबा, दूसरे चरण में भी हमने वही देखा।
क्या सरकार ने कुछ सीखा नहीं पहले चरण से? नरेंद्र सांगवान जी हैं, चलिए इनेलो से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, पूर्व विधायक हैं। नरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि इससे पहले वाले चरण में भी हमने खून खराबा देखा था, इस चरण में भी देखा, घरौंडा में भी किस तरह से हमला हुआ वो भी हमने देखा। क्या कहेंगे इसको, प्रशासन का फेलियर या सरकार की लापरवाही? देखिए, सरकार की भी लापरवाही कहूंगा मैं तो, और प्रशासन की भी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की जो दिक्कत है वो हर रोज सामने आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ इन पे, और आए दिन कोई न कोई झगड़े होते रहते हैं, और ये चुनाव में तो कई जगह इस तरह की वारदातें हुई है। सर, क्या ये हरियाणा में हमेशा से होता रहा है? क्योंकि आपके समय भी कुछ अलग नहीं थी तस्वीर, कांग्रेस के शासनकाल में भी कुछ अलग नहीं थी तस्वीर, बीजेपी में भी वही हो रहा है। नहीं, इसमें तो ज्यादा ही हो रहा है। हाँ। बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। हाँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। नहीं सर, अपना वक्त भी याद कर लीजिए सर। साल का जो हमारा हाँ शासन दिया, कोई इसमें झगड़ा नहीं हुआ, कोई सर आप ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। बीबी बत्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बत्रा साहब, एक बार फिर से पहले चरण के मतदान की तरह ही दूसरे चरण में भी खून खराबा नजर आया है, इसको क्या कहेंगे आप? असल में बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति प्रांत के अंदर करना चाहती है, और किस तरह इनको लगता है कि चलो सत्ता मिली है, ठीक है, पर सत्ता को कुछ एथिक्स और नॉर्म्स होते हैं। ठीक है कि INLD सिरसा तक तो ये सुना था कि क्योंकि वो इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में खुद पार्टिसिपेट करते हैं, ये कुछ है। बाकी जगह पर कभी भी राजनीतिक तौर पर कभी भी पंचायत के इलेक्शन में कभी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। भाईचारे का इलेक्शन होता है, वह पार्टी लाइन में, यहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल या बाकी पंजाब की तरह की कल्चर नहीं है, और यहाँ भाईचारा का चुनाव होता है। भाईचारे के चुनाव में जहाँ पर पार्टीबाजी आ जाती है, और निश्चित रूप से नहीं, लेकिन बत्रा साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इलेक्शन का दिन सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। उस दिन एक्स्ट्रा जो है वो पुलिस की व्यवस्था होती है, एक्स्ट्रा सुरक्षा की व्यवस्था होती है। उसके बावजूद दोनों चरणों में इस तरह का खून खराबा, क्या मंशा ही नहीं है रोकने की, या पहले चरण से कुछ सीखा नहीं दूसरे चरण में? मैं इस बात पर भी आपका जवाब दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का, प्रांत, इनका अधिकारियों का कर्तव्य होता है। और जहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में थोड़ी तनातनी, थोड़ा सा विचारों में मतभेद तो होता ही होता है, और वहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की शक्ति हो तो वो तनाव टल जाता है। और ये तनाव मोमेंट्री होते हैं, 2 मिनट का जोश होता है दोनों पार्टियों में, अगर वो पल टल जाता है। सर, लेकिन तो हरियाणा में हर इलेक्शन में ऐसा ही क्यों होता है, हर बार पंचायत चुनाव में? नहीं, पंचायत चुनाव के अंदर तनातनाई में, इसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ पर पूरी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हो, इन्होंने तो चलिए, शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तो हमने सियासी लोगों की बात सुन ली, आम जनता क्या कह रही है कि क्या सुरक्षित और सक्सेसफुल पंचायत चुनाव के दावे सरकार के फेल हो गए? इस पे आम जनता से हमने सवाल पूछा था, और आम जनता के आंकड़ों की हम बात करें तो 81% जनता कह रही है कि सरकार फेल है एक बार फिर से चुनाव शांतिपूर्ण कराने में, और 19% जनता ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार जो है और प्रशासन सक्सेसफुल है। लेकिन 81% लोग ये मानते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव के दावे एक बार फिर से फेल हो गए। यानी कि पहले चरण में जो हुआ, दूसरे चरण में भी वही कहानी दोहराई गई। अब इस बात से ये साबित होता है कि आम जनता भी कितनी ज्यादा त्रस्त है, परेशान है इस प्रशासनिक तैयारी से। एक चरण का चुनाव बचा है, क्या इन 2 चरणों के लहूलुहान होने के बाद तीसरे चरण का मतदान जो है वो सुरक्षित हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।